वेलकम बैक बच्चों। फिज़िक्स के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िक्स को इंट्रोड्यूस किया था कि फ़िज़िक्स क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका फ़िज़िक्स में यूज़ होगा। और आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। इसका काफ़ी यूज़ है फ़िज़िक्स में और आप ये थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हो। और क्लास 11-12 के मैथ्स के सिलेबस में ये पोर्शन है, तो आप और डिटेल में इसे पढ़ने वाले हो। ठीक है, पिछले लेक्चर को अगर थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? फिज़िक्स का डेफिनेशन पढ़ा था। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी सबसे पहला काम फिज़िक्स में क्या करना है अपने को? ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन। और यहाँ 11-12 में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपको हाई डिग्री ऑफ इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। जो आपको दिख रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है आपको थ्योरी से। तो आप सिंपल ऑब्जर्वेशन कीजिए जब आप स्कूल जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, वापस आ रहे हो, घर में चीज़ों को देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, कुकर देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, है ना। आप चीज़ों को उठा रहे हो, रख रहे हो, धक्का दे रहे हो, खींच रहे हो, यही ऑब्जर्वेशन है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है 11-12 में। जो जनरल दिख रहा है आपको उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये सब कॉमन चीज़ें जो दिखती है उसी को एक्सप्लेन करना है अपने को, है ना। और एक बार ये दोनों पोर्शन हो गया तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? अपन एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे और अपने से प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा जेई मेंस में और एडवांस में, और अपने को वो सॉल्व करना होगा। यानी बेसिकली कौन सा थ्योरी लगेगा, कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये अपने को वहाँ पे डिड्यूस करना है और सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को जो प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है उसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि हो क्या रहा है प्रॉब्लम में। अगर जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा उतनी आसानी से आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम में कौन सा थ्योरी लगेगा, कौन सा इक्वेशन या कौन सा फार्मूला लगेगा। और उसके लिए आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए जो शुरू वाला है। ठीक है, ये अगर आपका स्ट्रांग रहा है जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपका ये वाला पोर्शन आसानी से हो जाएगा, प्रॉब्लम से विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है, मेन ध्यान आपको इधर देना है। जितना अच्छा आपका ये वाला पोर्शन होगा उतना ही अच्छा आपका ये होगा। ठीक है, तो आपको जो भी थ्योरी पढ़नी है अच्छे से पढ़नी है, बढ़िया से पढ़नी है और कोरिलेट कर करके पढ़ना है। तो आपका जो है प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप आंसर आप ले आ पाओगे और कम टाइम में। बिना टाइम, जब आपको बढ़िया से सब कुछ पता है तो आपका टाइम भी कम लगता है, आंसर भी एकदम करेक्ट आता है और आपको मज़ा भी आता है, सब कुछ होता है। यानी अगर आप जब सही रास्ते पे चल रहे होते हो तो इन्जॉयबल रहता है एक्सपीरियंस। दूसरी एक बात जो थी कल की, के फिज़िक्स का सिलेबस वास्ट है। और वास्ट इसलिए क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। जैसे मैं टॉपिक्स का नाम ले भी रहा था, मोशंस हैं, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ऑप्टिक्स है, आपका वेव्स है, ग्रेविटेशन है, ठीक है, उसके बाद पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, फ्लूइड्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है बेसिक बेसिक, इसीलिए सिलेबस वास्ट है। यानी सिलेबस आपका एक तरह से यहाँ पे समंदर है, ओशन, समंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये समंदर में डेप्थ नहीं है। डेप्थ होता है तो दिक्कत जाती, ये शैलो है। यानी आपको यहाँ पे करना क्या है? सिर्फ स्विम करना है, गोता नहीं लगाना है, सरफेस पे स्विम करना है। और स्विम करने में मज़ा आता है, स्विम करना इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आपको दो चीज़ें आता है तो स्विम आप आसानी से कर सकते हो। एक नो हाउ, टेक्निक कि कैसे स्विम होता है, और दूसरा आपको क्या चाहिए? स्टैमिना। स्विमिंग करने में बहुत स्टैमिना लगता है, तो ये दो चीज़ होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ रहे हो कहीं से, टीचर से, किताब से, तो ये नो हाउ तो आप सीख जाओगे। दूसरा चीज़ आपको चाहिए स्टैमिना, टेक्निक। जितना अच्छा ये वाला पोर्शन होगा उतना अच्छा आपका नो हाउ होगा और स्टैमिना। ये दो चीज़ है तो आप आराम से स्विम कर लोगे, आराम से कोर्स कोर्स ख़त्म कर लोगे, चाहे कितना भी वास्ट हो। ठीक है, आप लोग आप लोग वीडियो लेक्चर देखते भी हो कि सर दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, और आपको लोग बताते होंगे कि 8 से 9 घंटे तो पढ़ने ही हैं। वही है स्टैमिना, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर आप अभी 3 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन का, काफ़ी है, अभी तो स्टार्ट कर रहे हो, क्या दिक्कत है। उसके बाद जैसे जैसे आपको मज़ा आने लगेगा तो आप ये धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ते हुए आराम से 8-9 आवर्स चला जाएगा और आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, तो स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड करना है। दूसरी बात, ये डेप्थ नहीं है, डेप्थ आपके कॉलेज में जाके आएगा। जो भी टॉपिक्स है वो डीप में आप पढ़ोगे, और डीप में जाने में खतरा रहता है। डीप में बहुत चैलेंजेस है, जैसे प्रेशर पड़ता है चारों तरफ से, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा, कान के पर्दे पे आपको प्रेशर पड़ेगा, आपको फील होगा, दर्द होगा। तो आप ज़्यादा डीप जा नहीं सकते हो बिना ईयर प्लग्स लगाए हुए। ठीक है, आपको पिछले साल का एक्सीडेंट पता ही होगा कि टाइटैनिक के रेकेज देखने एक सबमरीन गई थी, तो वो इम्प्लोड हो गया था डेप्थ में, इतना ज़्यादा प्रेशर। दूसरा, ऑक्सीजन नहीं होता है, आपको ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा डेप्थ में। तीसरी, विजिबिलिटी नहीं होती है कुछ भी, आपको टॉर्च लेके जाना होगा, दिखता कम है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वैसे ही आपका आगे का सिलेबस भी है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन से आप उसको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाओगे, आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, घंटा को रिलेट नहीं होता है उसमें कुछ। 3-3 पन्ने के डेरिवेशन होते हैं, जो आप जेई के टाइम पे एक लाइन में आंसर ला रहे थे, वही चीज़ आप वहाँ डेप्थ में मैथमेटिकल एनालिसिस कर करके 3-3 पन्ने में डेरिवेशन लाते हो, तो वहाँ चीज़ें थोड़ा अजीब हो जाती है। लेकिन अभी जो एक्सपीरियंस, अभी जो चीज़ है आपका स्विम करने वाला, सरफेस वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो आपका एक्सपीरियंस हो ना पढ़ने का, वो इन्जॉयबल रहे। जब चीज़ें इन्जॉयबल होती है तो आप सब कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें खुशी खुशी। ठीक है ना, जब आपकी चीज़ें इंजॉयबल होगी तो आपको टाइम इन्वेस्ट करने में, एनर्जी इन्वेस्ट करने में, पैसा इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको सब मज़ा आ रहा है ये सब करने में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इन्जॉय ज़रूर करना फिज़िक्स में, क्योंकि आपको चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है, एक्सप्लेन करना है, तो बढ़िया है, डे टू डे लाइफ से ऑब्ज़र्व हो रहा है, और आगे चीज़ें और अजीब सी हो जाएंगी, अभी मस्ती वाली चीज़ें हैं। तो आप इसको IIT जेई या नीट का बोझ लेके मत चलना, बट एज अ एक्सपीरियंस लेके चलना, एज अ बढ़िया मस्ती वाली चीज़ लेके चलना, तो मज़ा आता है। ठीक है, और वैसे ही मैं पढ़ाने की कोशिश भी करूँगा कि एक्सपीरियंस आपका इन्जॉयबल हो, मस्ती हो। ठीक है ना, तो आप अपने फिज़िक्स को इन्जॉय कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, आंसर अपने आप आएगा, और आपका इन्जॉयमेंट लेवल क्या है, बढ़ता ही जाएगा इससे। ठीक है, लेकिन अगर आप बोझ ले लोगे तो आपका स्टेमिना लाने में दिक्कत होगी। जो काम करने में आपको भार पड़ता है वो आप 8-9 घंटे नहीं कर सकते। 8-9 घंटे आप वही काम कर सकते हो जिसमें आपको मज़ा आए, तो आपको मज़ा तो लेना ही है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप पहले से भी पढ़ के आ चुके हो, नई चीज़ नहीं है आपके लिए। और आपको दूसरी बात, घबराना नहीं है, 11-12 के मैथ्स के सिलेबस में है। अगर कोई चीज़ अभी ऊपर से जाए तो ये मैं समरी बता रहा हूँ, आप डिटेल में ऑलरेडी पढ़ोगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मेन चीज़ एंगल, और एंगल अपन मेज़र करते हैं या तो रेडियन में, है ना, या फिर डिग्री में। और आपको रिलेशन पता ही होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, और कहीं एंगल में कोई नंबर ऐड किया हुआ है, सपोज़ कीजिए θ+3 या 2 लिखा हुआ है, तो ये थीटा जो आपका है ये रेडियन में है। नंबर लाइन पे जो हम लोग दिखाते हैं वो रेडियन में दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका है, साइन, कॉस, टैन, ये आपको बढ़िया से पता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और ना ही कोई बहुत भारी चीज़ है। कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी मान लीजिए, ठीक है ना, और ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये क्या हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, BC लेंथ, और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, P/h, कॉस थीटा B/h, और टैन थीटा P/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये हो जाएगा H/P, कॉस का उल्टा सेक, ये होता है H/बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टैन का उल्टा कॉट, और ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेसिक सा चीज़ है जो आप पहले से पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, यहाँ तक तो आसान है। उसके बाद एक और फार्मूला, क्लासिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम थीटा इज़ 1। इसी का भाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूला, ये भी आप पहले से पढ़ के आ चुके हो।
फिर एक और फार्मूला जो आप पढ़ के आ चुके हो वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और इसी का उल्टा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। तो ये भी आप पहले से पढ़ के आ चुके हो। अब इन चीज़ों को फर्दर एक्सटेंड करेंगे अपन। जैसे अब फॉर्मूला आएगा साइन 90 माइनस थीटा था ना, अब साइन 90 प्लस थीटा के लिए पढ़ेंगे, ये क्या होगा। तो ये आपका हो जाता है कॉस थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये आपका हो जाता है सेक थीटा। तो अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये हो जाता है आपका माइनस ऑफ साइन थीटा। ये माइनस कहाँ से आया, इसको समझेंगे अभी। फिर सेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। उसी तरह tan 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा ये होगा माइनस ऑफ tan थीटा। तो ये एक सेट ऑफ फार्मूला है, ठीक है ना, जिसमें ये सिर्फ प्लस में, बाकी दोनों ये माइनस में है, ये दोनों सेट, ठीक है। उसी तरह और फार्मूले होते हैं। और फार्मूला क्या होगा, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा। तो ये हो जाता है साइन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस सेक थीटा। tan 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस कॉट थीटा। और कॉट 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस कॉट थीटा। सॉरी, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसमें tan का tan ही रहता है, ठीक है। उसी तरह 180 माइनस थीटा था, फिर 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला आएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसे इतने सेट ऑफ फार्मूला कैसे याद रखेंगे, तो कन्फ्यूजिंग है। तो ये कन्फ्यूजिंग नहीं है, एक बार मैं अभी बता दूंगा कि साइन और ये सब कैसे होता है, फिर आपको याद रखना ही नहीं है, इसको आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ एक ही सेट बता रहा हूँ, साइन 180 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और इसी तरह कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। और tan 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह ये कॉसेक में माइनस होगा, सेक में यहाँ माइनस होगा, कॉट में यहाँ माइनस नहीं होगा इस वाले केस में 180 प्लस थीटा में, ठीक है। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, आप समझ लो। उसी तरह साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और tan 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ प्लस साइन होगा, इस दोनों में माइनस है, ठीक है। और इसी का उल्टा ये सेट भी, कि कॉसेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। फिर सेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और कॉट 270 माइनस थीटा, ये होगा tan थीटा, ठीक है। इसमें यानी tan पॉजिटिव आ रहा है, कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं डिटेल में अगले स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखिए, ये क्वाड्रेंट है, ये आप देखते आ रहे हो। और ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और एंगल की बात करें तो इसको 0 बोल सकते हो या 360 भी बोल सकते हो, है ना।
यहाँ से नापना शुरू करते हैं एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में नापना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे, ये कहाँ पहुँच गया 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फर्दर नाप रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गया, ये 180 डिग्री हो गया है ना, एंगल बता रहा हूँ अभी सिर्फ। फिर और फर्दर 90 ऐड कर लो तो ये 270 डिग्री हो गया, फिर 90 और ऐड कर लो तो ये 360 बोल सकते हो। वैसे ही और ऐड कर लो, 360 प्लस 90 450 भी इसको बोल सकते हो, है ना। और इसमें फिर 50 और ऐड कर लो, 90 और ऐड कर लो तो 540 हो गया, है ना। यानी इसमें 360 और ऐड होता जा रहा है, इसमें और 40 ऐड 360 ऐड कर लो तो ये क्या हो गया 630। तो ये एंगल मल्टीपल है, कोई भी एंगल हर 360 ऐड करने के बाद वही चीज़ मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पहला वाला सिर्फ देखेंगे, एंगल 0 से 90 डिग्री है और इसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, है ना। आप वैल्यूज़ याद भी करके आ चुके हो कि साइन 30 हाफ होता है, साइन 60√3/2 होता है, कॉस 30√3/2 होता है, कॉस 60 हाफ होता है, सारे पॉजिटिव थे, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, सारे रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस वन। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो सिर्फ साइन और इसका उल्टा कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। यानी अगर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल हो, जैसे आपको वैल्यू कोई पूछ दे भैया कि कॉस 120 डिग्री क्या होगा, तो ये नेगेटिव होगा इसकी वैल्यू। इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 30, है ना। यानी कॉस 90 प्लस 30 क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन 30 यानी माइनस हाफ। तो कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, निगेटिव है। तो इसीलिए फॉर्मूले में क्या हो रहा था कि कॉस 90 प्लस थीटा जब अपन ले रहे थे तो उसको माइनस ला रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कॉस नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल जा रहा है तो कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पे। और जहाँ पे 90 है, 90 का मल्टीपल है, ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी 90 है 270 है, तो वहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये बदल जाएगी, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके फार्मूला में प्लस था। और क्योंकि ये 90 है तो साइन क्या बन गया, कॉस बन गया। उसी तरह कॉस साइन बन गया और साइन अब निगेटिव हो गया, क्योंकि अब कॉस नेगेटिव होता है और टैन भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट के फार्मूला में साइन और कॉसेक वाले में पॉजिटिव था और बाकी सब में नेगेटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका है, 180 माइनस थीटा कर लो। थीटा अभी मान के चल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं भी हो तो अपना घूम फिर के आ ही जाता है। तो 180 माइनस थीटा भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो उसमें भी साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा। इसीलिए फॉर्मूले में अगर आप देखो, जब 180 माइनस थीटा कर रहे हैं, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सबके फॉर्मूले में निगेटिव है। और यहाँ 180 है तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा। यानी 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाता है, अगर 180 का मल्टीपल है ना, तो ये चेंज नहीं होता है। यानी इस वाले एक्सिस से अगर लोगे तो चेंज हो जाएगा, इस वाले एक्सिस से चेंज नहीं होगा, है ना। उसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है कि टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो 180 प्लस थीटा जब कर रहे थे तो सिर्फ टैन वाले में पॉजिटिव आ रहा था, 180 प्लस थीटा में। तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया, यहाँ भी नेगेटिव आ गया, लेकिन टैन में नेगेटिव नहीं आया, ठीक है ना। ये जो है आपका टैन थीटा ही रहेगा, टैन 180 प्लस थीटा इज टैन थीटा, ठीक है। ये डैश दूसरे फॉर्मूले का है, तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव हो गया था। उसी तरह 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। ये 270 वाला लाइन है और कुछ घटा रहे हो तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी टैन कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा में माइनस साइन आ गया, और अब क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन बन गया कॉस, यानी साइन 270 माइनस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, और टैन 270 माइनस थीटा प्लस साइन के साथ कॉट थीटा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक, वो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अगला फार्मूला जो होगा वो आपका कॉस का होगा, यानी कॉस ऑफ, अगला फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, अगला फार्मूला जो यहाँ पे होता है वो साइन 270 प्लस थीटा का होता, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो साइन नेगेटिव होता है और 270 है तो ये चेंज हो जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस थीटा और एंगल साइन होगा माइनस। उसी तरह
कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, लेकिन जब कॉस 270 प्लस थीटा आप करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और 270 है तो ये कॉस बन जाएगा साइन थीटा। उसी तरह सेक 270 प्लस थीटा इज प्लस कॉसेक थीटा, और tan 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि tan फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो समझ में आ गया फार्मूला का पूरा फंडा, सिंपल है। ये क्वाड्रेंट वाला याद रखना है, और अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब और फार्मूले देखते हैं बच्चों एक एक करके। जैसे एक फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका यूज़ दिखा दूँ आपको। जैसे साइन मान लीजिए आपको निकालना है 75 डिग्री, कैसे निकालोगे? इसको लिखोगे साइन 45 प्लस 30, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 45। साइन ये बन गया एंगल ए, ये एंगल बन गया बी, इसको पुट कर लो इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया साइन ए यानी साइन 45, कॉस बी यानी कॉस 30 प्लस साइन कॉस ए कॉस 45 और साइन बी यानी साइन 30। अब सबका वैल्यू यहाँ पे पता है, साइन 45 1/√2, कॉस 30 आपका हो गया हाफ, नहीं कॉस 30 हो गया √3/2, फिर कॉस 45 1/√2, साइन 30 हो गया हाफ, यानी √3 + 1/2√2। तो ये वैल्यू आ गया साइन 75 का। ठीक है ना। उसी तरह और फॉर्मूले होते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे जब माइनस आया तो यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ कॉस में ध्यान दीजिएगा कि जब कॉस ऑफ ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस साइन है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी में क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ये दोनों साइन ही है, जबकि साइन के फार्मूले में ये दोनों अलग होता है। इसको बार बार देखिए तो याद हो जाएगा, और अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में इन सबका प्रूफ भी पढ़ोगे। ठीक है, और फार्मूले हैं जैसे तो ये 4 फार्मूला और हो गए, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का। इसको बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। आपको शायद बताना भूल गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये ऐसे आ रहा है कि ये माइनस थीटा जो है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, मिरर इमेज एंगल है, यानी अगर ये एंगल आपका थीटा है तो इसका एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज ले लो तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ थीटा। तो माइनस थीटा कहाँ चला गया, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये फोर्थ चला गया। फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव होता है, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी सेम एज कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये फार्मूला वहाँ से आता है। तो ये 4 फार्मूले और हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए, इसका यूज़ पड़ता है। और फार्मूले देखिए, tan ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी देखा था, अब tan ऑफ ए प्लस बी भी देख लीजिए।
ठीक है, tan a प्लस बी होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इसी फार्मूला में अगर माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ a माइनस बी हो जाता है, तो ये हो जाता है tan a माइनस ऑफ tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस दोनों फार्मूले को इकट्ठा भी लिख सकता था मैं, यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ अगर a माइनस होता, जब नीचे वाला साइन पकड़ेंगे तो हर जगह फार्मूले में नीचे वाला साइन पकड़ना है, तो यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता। तो यानी जो पिंक में लिखा हुआ है वो पिंक वाले का फार्मूला है, यानी a माइनस बी में नीचे नीचे है तो नीचे वाला साइन पकड़ना है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये माइनस के लिए, तो इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला होता है, एक सेट ऑफ फार्मूला और है जो पुराने वाले सेट से ही आता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। इसको इवेलुएट करोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इस दोनों को फार्मूला को खोल के जोड़ दो तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरह ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, ये हो जाता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो फॉर्मूले ढेर सारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और ये आपस में कंफ्यूज कर सकता है। ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको प्रैक्टिस करना है ढेर सारी चीज़ें तो ही ये फार्मूला पूरा याद होगा। ठीक है, और दूसरा हर फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ठीक है ना, आप आसानी से एक से दूसरा निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसी फार्मूले की बात करो तो यहाँ पे b के बदले एंगल अगर माइनस बी पुट कर दें तो ये क्या बन जाता है, tan ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पे भी tan ऑफ क्या हो जाता है, ये माइनस बी, और tan ऑफ माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ tan b। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे tan a माइनस tan b बन गया, और यहाँ पे माइनस साइन था और tan ऑफ माइनस बी था, तो ये क्या माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो यानी इससे ये फार्मूला आ गया। ठीक है ना, तो एक ही याद करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला है। दो फार्मूले और हैं जो बहुत काम में आते हैं, आप याद कर लेना। एक होता है लॉ ऑफ साइंस, ये आपका साइड लेंथ भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए फ़ोटो बनाना पड़ेगा। मान लो ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। तो ये वाला एंगल क्या है, बी है, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ए है, और ये एंगल सी है ना। और लेंथ कैसे लिखते हैं, अगर ए वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट वाला लेंथ स्मॉल ए हो जाएगा, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाला लेंथ स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स के अपोजिट वाला लेंथ स्मॉल सी। ये लेंथ हो गया। तो फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ साइंस का कि ए लेंथ अपॉन साइन ऑफ ए, ये इक्वल होगा बी लेंथ अपॉन साइन ऑफ एंगल बी, ये इक्वल होगा सी लेंथ अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये लॉ ऑफ साइंस कहलाता है। और ये आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। इसका प्रूफ मैं फटाफट बता दूं क्योंकि सिंपल है इसलिए बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, हाफ इनटू बेस, मान लो अपन ए पकड़ते हैं, ठीक है ना, ए, तो हाइट क्या होगा, बी साइन सी। ये जो हाइट होगा ना इस ट्रायंगल में, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ तो ये जो हाइट है ये हो जाएगा बी ऑफ साइन सी, यानी हाफ ए बी साइन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। उसी तरह या तो हाफ ए सी साइन बी या हाफ बी सी साइन सी। ये तीन तरह से एरिया निकल सकता है अलग अलग बेस पकड़ के, और सब में आप ए बी सी से डिवाइड कर दो तो ये रेशियो आ जाएगा, और तीनों इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो ये हो गया प्रूफ भी सिंपल सा। ठीक है, एक और फॉर्मूला जो याद रखना है वो है लॉ ऑफ कोसाइंस। साइन का फॉर्मूला याद किया हो तो कोसाइन भी याद कर लो। इसमें होता है कि ए स्क्वायर जो लेंथ है वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ऑफ ए। ठीक है, यानी ये लेंथ ए का स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ऑफ दिस एंगल ए। ठीक है, ये लेंथ निकालने के काम में आता है। वेक्टर में इसका बहुत यूज़ है। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी कॉस ऑफ बी। ठीक है, बी था यहाँ तो दूसरे वाले साइड लिए और एंगल फिर बी आ गया यहाँ पे। इसी तरह सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ सी। ये लॉ ऑफ कोसाइंस है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल आ जाता है। इसका भी बहुत यूज़ है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका बेसिक फॉर्मूलाज। तो कितने फॉर्मूले हो गए, बहुत हो गया है कोई बात नहीं, ये सब आपको पढ़ना ही है 11th में। मैं फिर से बता रहा हूँ 11th 12th में आप ये सारा पढ़ोगे। ठीक है, डिटेल में। ये वाला पेज जो है वो आप पहले से पढ़ के आ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको बस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना है। और ये याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे रेशियोज पॉजिटिव हैं, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में सेक और कॉस। ठीक है, और जब ये वाले लाइन से एंगल चेंज करेंगे तो साइन का कॉस बदल जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, है ना। तो अगर सिंपल फार्मूला मान लीजिए बोला जाए कि टैन 270 प्लस थीटा क्या होगा, टैन 270 प्लस थीटा मान लीजिए निकालना है, तो फटाफट अपन क्या देख लेंगे, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, टैन होता है नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन आ गया, और 270 प्लस है यानी टैन का कॉट हो गया, टैन ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी, ये होता है, रट लीजिए, इसका मैंने एक यूज़ बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला शीट से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, उसी तरह साइन ए माइनस बी, अगर आप चाहो तो बच्चों इस फार्मूले को और इस फार्मूले को एक साथ लिख सकते हो, या यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी चाहिए। तो जब ए माइनस बी है तो फार्मूले में क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो जब नीचे वाला साइन पकड़ेंगे तो फार्मूले में जो दिया हुआ आगे उसमें भी नीचे वाला ही साइन पकड़ना है। ठीक है ना। तो ये चार फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले को एक जगह लिख दिया मैंने। उसी तरह चाहो तो आप इस फार्मूले को भी एक साथ लिख सकते हो, कॉस ए माइनस बी जब यहाँ पे हो जाएगा तब राइट साइड में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जब पिंक रीड करेंगे तो यहाँ पे भी पिंक रीड होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताना भूल गया हूँ मैं, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह तो खाली हो ही गया है। वो है फार्मूला साइन ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यानी ए और बी दोनों के बदले आप थीटा थीटा पुट कर दो तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी सेम ही चीज़ है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाता है। उसी तरह कॉस टू थीटा भी एक फार्मूला आता है, जिसमें आप कॉस ऑफ ए प्लस बी में थीटा थीटा पुट कर दो तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यूज़ कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई कर दो तो ये फर्दर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला जो है ये भी बहुत यूज़ में आता है, साइन टू थीटा का और कॉस टू थीटा का। ठीक है, जैसे साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा बना है वैसे टैन टू थीटा भी बन जाएगा, उसके फार्मूला में देख लेते हैं। तो आपका टैन टू थीटा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों थीटा पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला भी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला था, ये 3 फार्मूला और हो गए। ठीक है, और ये 4 फार्मूला और हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस। यहाँ पे एरिया में यहाँ देखिए ये ए होगा, बी और सी है तो एंगल जो छूट रहा है तीसरा वाला ए होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इतना ही है, थोड़ा प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ट्वाइस ऑफ साइन 45 इंटू कॉस 15 निकालने बोले,
ठीक है, निकाल पाओगे। साइन 45 तो पता है 1/√2 होता है, लेकिन कॉस 15 नहीं पता क्या होता है। यानी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये होता है साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी यानी ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना। अब आपको सब पता है साइन 60 क्या होता है, ये होगा √3/2 और साइन 30 क्या होता है हाफ, यानी इसकी वैल्यू निकल के आ गई √3 + 1/2। ठीक है ना, तो फार्मूला आगे सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला एक इवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, कॉस ऑफ मान लीजिए आपको निकालना है 15 डिग्री। ठीक है, नहीं पता आपको, आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ 45 - 30, है ना, 45 - 30। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। यही होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। तो देखिए कॉस 45 आपको पता है 1/√2 होता है, कॉस 30 आपको पता है क्या होता है √3/2 होता है, प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 क्या हो गया हाफ, यानी ये हो गया √3 + 1/2√2। ठीक है, और ये कॉस 50 निकल गया यानी साइन 75 भी यही होगा, है ना। कॉस 50 इज टू साइन 90 - 15 यानी साइन 75, तो दोनों की वैल्यू यही निकल गई। उसी तरह आप चाहो तो कॉस 15 हो गया तो साइन 15 भी निकाल सकते हो, चाहे तो आप फॉर्मूला में निकाल लीजिए या √1 - cos² 15 कर लीजिए। दोनों तरीके से आप आंसर ला सकते हो, है ना। तो आंसर लाने के बहुत तरीके हैं। उसी तरह आपको अगर बोल दे कि भाई कॉट आप मुझे 300 निकाल के बताओ, तो ये दिख रहा है कॉट 300 क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया, इसको आप लिख सकते हो कॉट ऑफ 270 डिग्री + 30। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, कॉट है, माइनस साइन आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, और 270 है यानी कॉट बन जाएगा tan, तो ये हो गया tan 30 यानी ये हो गया -1/√3। ठीक है, तो निकल के आ गया आंसर सिंपली। तो दिख रहा है आपको कि फॉर्मूला भाई काम के हैं, चीज़ें निकालने में आसानी हो रही है। हम लोग और आगे फिज़िक्स देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ होगा तो और याद हो जाएगा, और वैसे भी 11th 12th में पढ़ना ही है आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग फार्मूला रिवाइज करते रहो, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन भी और प्रैक्टिस भी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है करना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ये जो लोग अभी क्लास 10 से आ रहे हैं उनके लिए नई चीज़ है, और इंटीग्रेशन ये भी नई चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, और ये दोनों भी आपके क्लास 11 12 के सिलेबस में है। 11th में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, 12th में इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को फिज़िक्स में जितना यूज़ होगा उतना अपन देख लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा इसे शेयर भी करें। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं, बीच बीच में मेरा भी स्टेमिना डाउन हो जाता है ना, लेक्चर बनाने में दिक्कत होती है। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करते रहें, अगर कोई सजेशंस है तो या कोई डाउट हो तो मैं उसे लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।